प्राणपुर प्रखंड के कुचियाही गांव में ग्रामीणों के द्वारा खुद की जमीन देने के बावजूद विद्यालय भवन नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि अब हेडमास्टर की मनमानी से वह विद्यालय ही दूर गांव में जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे अब मासूम बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। देश में शिक्षा के अधिकार को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दावों से इतर है। यह मामला प्राणपुर प्रखंड के कुचहाई ग्राम पंचायत का है, जहां मासूम बच्चों के लिए एक जमाने में प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था। उसका कोई भवन नहीं था, वह एक पेड़ के नीचे संचालित होता था। इसमें कुल 6 शिक्षक शिक्षिकाएं थी, लेकिन धीरे धीरे विद्यालय की आवश्यकता को महसूस करते हुए भूमि मालिक उस्मान अली ने साल 2008 में विद्यालय के भवन के लिए 17 डिसमिल जमीन अनुदान स्वरूप लिखित में सौंप दिया। उसके बाद कई सालों के भीतर विद्यालय का भवन तो नहीं बना, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा उसे प्राणपुर राजकीय मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे अब वहां पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूमों को दूर जाना पड़ रहा है और वह शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि 2016 में जब जमीन रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज कर दिया गया, तो हेडमास्टर शिक्षिका के द्वारा मनमानी तौर पर साल 2016 में विद्यालय को स्थानांतरित कर 1 किलोमीटर दूर शिफ्ट करवा दिया गया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आज तक ना तो इस जमीन में विद्यालय का निर्माण कराने का कोई जतन किया और ना ही इसके लिए कोई प्रयास करते दिख रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेन रोड पार करके कई मासूम बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं और वह शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए एक ग्रामीण मोहम्मद अजमल बताते हैं कि कुचहाई से लगभग 229 छोटे बच्चों का नामांकन है, लेकिन विद्यालय दूर होने के कारण वे अकेले नहीं जा सकते हैं। इस समस्या को भांपते हुए ग्रामीणों ने जल्द से जल्द विद्यालय का शिलान्यास करवाने की मांग की है। इस मांग में एजाबुल, मोहम्मद वसीम, अब्दुल हन्नान, मकबूल, शहनवाज शामिल हैं। दरअसल ग्रामीण चाहते हैं कि उनके ही गांव में प्राथमिक विद्यालय बनाया जाए, जिसके लिए उनके द्वारा जमीन भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन न तो इस पर जनप्रतिनिधि कोई ध्यान दे रहे हैं और न ही प्रशासन की ओर से कोई प्रयास दिख रहा है। इस वक्त हम प्राणपुर प्रखंड के प्राणपुर पंचायत में उपस्थित हैं, कुचियाही गांव में, वार्ड नंबर 14 में। यहाँ पर वर्षों से इस विद्यालय चलती आ रही थी, प्राथमिक विद्यालय थे, लेकिन आज से महज 5 साल हो चुके हैं जो विद्यालय को स्थानांतरण कर दिया गया है प्राणपुर थाना के पास। यहाँ से 1 किलोमीटर है जो वहाँ विद्यालय को लेकर चला गए हैं, लेकिन गांव वाले का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय के नाम पर जो ज़मीन है वो निश्चित रूप से उस्मान अली ने दान कर दिया है। वो ज़मीन रजिस्ट्री है, वो कागज़ है, प्रूफ है। वो इनका मांग है कि मेरे गांव में स्कूल होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जाने में काफ़ी परेशानी होते हैं। लेकिन पहले विगत कई वर्ष पिछले वर्षों से यहाँ स्कूल चलती आ रही थे, लेकिन जो यहाँ के HM सर है वो यहाँ से स्कूल को उठाकर प्राणपुर स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन यहाँ गांव वाले का मांग है, जो ज़मीन है 17 डिसमिल अनुदान दे दिया गया है उस्मान अली के जरिए, और वो कागज़ है, रसीद है, पूरा जो मोटिशन है वो निश्चित रूप से हो गया है। इन लोगों का मांग है, अब क्या मांग करते हैं वो मेरे साथ मौजूद है। क्या मांग करते हैं स्कूल विद्यालय के बारे में आप? हम मांग ये करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये अधिकार दिया गया है कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा जब फंडामेंटल राइट है, तो जब यहाँ ज़मीन, इस स्कूल के लिए ज़मीन दिया गया है, तो उस ज़मीन पे स्कूल बनना चाहिए। लेकिन इसमें हेडमास्टर भी वही जानते हैं क्या है, लेकिन उन्होंने अब तक स्कूल नहीं बनाया, जबकि बनना चाहिए। इससे पहले जब स्कूल में पढ़ा रहे थे, किसी के दरवाजे पे यहाँ जहाँ तहाँ पढ़ा रहे थे, उसके बाद स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया वहाँ। लेकिन इन्होंने क्यों वहाँ शिफ्ट कर दिया, मुझे ये समझ में नहीं आया। जो HM सर है वो क्या कहते हैं स्कूल के बारे में वो नहीं पता, लेकिन ये जो है ना, ये जो बच्चे सब को देखिए उतना दूर प्राणपुर में शिफ्ट किए हैं, बच्चे सब जाते हैं उतना दूर। एक तो रास्ते में पानी है, पानी में कितने मतलब पानी में किताब उताब गिर जाते हैं, भीग जाते हैं, जा नहीं पाते। दूसरी बात यह है कि कुत्ते उत्ते घेर लेते हैं बच्चों को, बच्चे वहाँ जा नहीं पाते। तो बताइए बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, जब हमारा संविधान में ये हमें दिया गया प्रावधान कि बच्चे एजुकेशन वो उनका फंडामेंटल राइट है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? एजुकेशन जब सीखेगा ही नहीं बच्चे, तो बच्चे बढ़ेंगे कहाँ से आगे? हिंदुस्तान में तरक्की कैसे आएगी? इस वजह से मैं मतलब उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, और जो यहाँ मतलब इस संविधान इससे जुड़े हुए हैं स्कूल रिलेटेड से, मैं उनसे ये कहना है कि वो इस ज़मीन का निरीक्षण करें और निरीक्षण करने के बाद इसमें स्कूल बनाने का काम करें। जो
हेडमास्टर और पूरा वो क्या कहते हैं? पूरा जमीन का कागज पूरा यहाँ है, सब कुछ है इसमें लिखा हुआ है। जो हेडमास्टर है वो क्या कहते हैं? हेडमास्टर का कहना यह है कि जमीन जो है जमीन वाला कब्जा नहीं दे रहा, इस वजह से स्कूल नहीं बना कब्जा पा तो निश्चित रूप से जो जमीन वाले हैं वो कब्जा है, वो कागज है। रहा। कागज है, जमीन वाले भी तैयार है। अब यहाँ गलती हेडमास्टर की है, वो क्यों नहीं बना रहे हैं तो अब वो खुद जानेंगे। अब वो पैसा खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं अब नहीं पता, और वो गाँव वालों को बता भी नहीं रहा क्यों नहीं बन रहा है। वार्ड नंबर 14 में 2004 से किसी के दरवाजे पर स्कूल चलती आ रही थी, लेकिन यहाँ के एचएम सर आए हैं और वो 2016 में यहाँ के स्कूल उठाकर स्थानांतरित कर दिया प्राणपुर थाना के पास, पुराना थाना के पास। वैसे में मेरे पास बुजुर्ग है, वो कहते हैं क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से हम मांग करते हैं कि जब जब जमीन आवंटित है स्कूल के नाम से तो हेडमास्टर और प्रशासन और इसके जिम्मेदारान हजरात इस स्कूल को निर्माण करने के लिए सहयोग क्यों नहीं करते हैं, और इस स्कूल के बच्चे क्यों भी लगते हैं, और इसको यहाँ से तबादला करके प्राणपुर में लेके किया। और छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं, उसके रास्ते में जाने में दिक्कतें हो रही है। बरसात के मौसम में अभी रोड में पानी जाम लगा हुआ है, किताब कापी लेके गिर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, और फिर दोबारा अपने गरीब बच्चों को फिर दोबारा कापी खरीदना, कलम खरीदना, ये सब बातें मुश्किल आ रही है। और जाने में रास्ता थोड़ा दूर है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियां हो रही है। इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सरकार से हमारी मांग है कि हमारे स्कूल को पुनः रूप से उसको जो है आवंटित किया जाए और स्कूल को निर्माण किया जाए। उस्मान अली ने जो जमीन स्कूल में दान किया, कितना जमीन दिया है? 17 एकड़ 17 डिसमिल जमीन दान में किया है। तो ये जो रजिस्ट्री था कब हो गया था? 2008 में हुआ। 2008 में रजिस्ट्री हो गया था, लेकिन अब तक जो यहाँ के पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, इस पर ध्यान आकर्षित नहीं करते। ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। फिलहाल में वर्तमान में जो सीओ साहब हैं उनके पास हम लोग गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम संज्ञान में लेते हैं और ये हमारे संज्ञान में है। अति शीघ्र हम जो है इसका ऊपर में कार्रवाई करके इसका निराकरण करेंगे। अपना परिचय? मोहम्मद हुमायूं कुचियाही, कानपुर का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये छात्र का हुजूम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। ये कुचियाही से प्राणपुर थाना जो पुराना था वहाँ जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे मेन रोड में जाते हैं, कहीं न कहीं परेशानी हो सकते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ से प्राणपुर थाना के पास पढ़ने जाते हैं। यहाँ पहले स्कूल चलते थे, बहरहाल अभी स्कूल बंद है। जमीन वाले भी तैयार है। अब यहाँ गलती हेडमास्टर की है, वो क्यों नहीं बना रहे हैं तो अब वो खुद जानेंगे। अब वो पैसा खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं अब नहीं पता, और वो गाँव वालों को बता भी नहीं रहा क्यों नहीं बन रहा है। इस गांव में कितना आबादी होगा बच्चे का? मान लीजिए गांव में 850-900 के करीब वोटर है, आप जोड़ लीजिए उस हिसाब से कितने बच्चे होंगे। एक आदमी का 2-3 बच्चे होंगे ही। तो निश्चित रूप से कहना है कि गांव में लगभग 800 से 850 वोटर है लगभग, ये आंकड़ा लगाई जाती है। ऐसे में कई सारे लोग हैं जिनका मांग है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में छोटे छोटे बच्चे मेन रोड क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं आए दिन घटना होते रहते हैं, हो ना हो कहीं फिर से हो जाए, कहीं ना कहीं दिक्कत तो होते रहते हैं। लेकिन जो निश्चित तौर पे जो एचएम सर है यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय, वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं और आकर्षित नहीं कर रहे हैं। वो विद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया। निश्चित रूप में कई सारे लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद और मांग करते हैं सरकार से। आप? मेरा सरकार से मांग है कि मेरा गांव में स्कूल बने, हमारा बच्चा आगे बढ़े, और स्कूल नहीं बनेगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेन समस्या है कि हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2004 से 2016 तक हमारा गांव में दरवाजा में बच्चा को पढ़ा रहा था। कुछ कारण से 2016 से वहाँ शिफ्ट किया है प्राणपुर में। तो हमारा गांव का मांग है कि स्कूल कुचियाही में बने, स्कूल कुचियाही का भविष्य बने, कुचियाही का बच्चा आगे बढ़े। तो ये हम लोग का सब मांग है। उस्मान अली ने जो जमीन दान किया, कितना जमीन दान किया? 17 डिसमिल जमीन दान किया है। उस टाइम तो हम लोग गांव में नहीं रहते थे, हम लोग मुंबई में रहते थे, और अभी आने के बाद हम लोग प्रतिनिधि हुए हैं कुचियाही का, वार्ड नंबर 14 का मेंबर हूँ। तो मेरा मांग यही है कि हमारा स्कूल बने। कार्यालय में हम सब डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आवेदन दिया हुआ है सब कार्यालय में, अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आगे आप लोग साथ में रहिए, देखिए क्या क्या हो रहा है। अपना परिचय? मेरा नाम MD हामिद है, मोहम्मद हामिद।
तो इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 14 के मेंबर थे। इनका भी मांग है कि मेरे गांव में स्कूल हो और मेरे वार्ड में स्कूल हो, ताकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण पाए। ऐसे में कहते हैं ना कि स्कूल यहाँ से हस्तांतरित कर दिया गया, क्योंकि 2004 से स्कूल किसी के दरवाजे पर चलती आ रही थी और 2016 में जो यहाँ के एचएम सर है और बड़े बड़े पदाधिकारी उन्हें यहाँ से हस्तांतरित कर दिया गया है और 2008 में जमीन को रजिस्ट्री कर दिया गया है। उस्मान अली ने अपना जमीन इस विद्यालय के लिए दान कर दिया गया 2008 में, जबकि 2008 में जमीन दान कर दिया गया था तो 2016 में स्कूल को हस्तांतरित करना ये सवाल खड़ी करती है। कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि है वो इन पर आकर्षित नहीं करते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगा कि आखिरकार इस पर कब जांच करते हैं और यहाँ पर कब कार्रवाई कर जो जमीन है उस पर विद्यालय बनाने का काम करते हैं। बहरहाल मैं संतोष कुमार, प्राणपुर प्रखंड से।